Bismillahirrahmanirrahim. Being a Muslim, starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and gracious, the Rahman, the Rahim, and the King of the King. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बायोग्राफी। कि आपने अक्सर बायोग्राफी पढ़े होंगे या अक्सर एग्ज़ाम या टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन आता है कि राइट अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब आप किसी का भी बायोग्राफी पढ़ते हैं या आप लिखेंगे तो आपको ये 5 कीवर्ड जो हैं ये ज़रूर मिलेंगे। इसकी पहले जो हैं डेट या प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में लिखा होगा। सेकेंडली इसकी एजुकेशन के बारे में लिखा होगा। थर्डली इसकी कैरियर के बारे में लिखा होगा। और फोर्थली रीज़न फॉर फेम एंड फिफ्थ मेजर अचीवमेंट। और इसके साथ एक और कीवर्ड आप भी यूज़ कर सकते हैं, डाइट, यानी ये बंदा जो है, ये पर्सनैलिटी जो है ये कहाँ पर डाई हुए हैं और कब डाई हुए हैं, कब वफात हुआ है। तो अगर आपको किसी भी टेस्ट या एग्ज़ाम वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी या राइट अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप इन 5 टॉपिक जो हैं, इन 5 कीवर्ड जो हैं इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। पहले आप डेट ऑफ बर्थ या प्लेस का जिक्र करेंगे। सेकेंडली जो है एजुकेशन के बारे में लिखेंगे कि इसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। थर्डली जो है इसका कैरियर के बारे में लिखेंगे, इसने जब एजुकेशन कंप्लीट की तो इसने कौन सा प्रोफेशन इख्तियार किया। चौथा जो है रीज़न फॉर फेम, वो बंदा जो है वो किस वजह से मशहूर हुआ। फिफ्थ जो है मेजर अचीवमेंट्स, इसने कौन कौन सी कामयाबी हासिल की। और आखिर में आप इसकी डाइट जो है, यानी वो कहाँ पर डाइट हुआ और कब डाइट हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कायद आज़म ले लें, अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो 9 नवंबर 1870 को पैदा हुआ। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ पैदा हुआ, सियालकोट में पैदा हुआ। ठीक है, वो जो था वो फेमस पोइट था, इसे शायर मशरिक भी कहा जाता है और हमारा कौमी शायर था और नेशनल पोइट था। तो अगर आप इससे चंद सतूर ये लिखेंगे तो आपका एक पैराग्राफ बन जाता है। इसके बाद इसकी एजुकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसने हायर एजुकेशन जो है वो मारे कॉलेज से हासिल की, मारे कॉलेज लाहौर। इसके अलावा वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए। इसने एमए जो थी, एमए फ़िलासफ़ी जो थी वो जीसी कॉलेज लाहौर से हासिल की। और इसके बाद इंटरमीडिएट का जो था वो मारे कॉलेज से हासिल की, मारे कॉलेज। ठीक है, इसके अलावा जो इसने एमए की, वो जीसी कॉलेज से हासिल की, एमए इन फ़िलासफ़ी इसने की थी। इसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ से 12 डिग्री हासिल की। इसके बाद वो पीएचडी के लिए जर्मनी चले गए। अगर आप इसकी एजुकेशन के हवाले से ये बातें लिखेंगे तो आपका एक पैराग्राफ ये बन जाता है। तीसरा, इसने फिर कैरियर का आगाज़ कैसा किया। वो जो था वो जब जर्मनी से आया अपना होमलैंड, तो इसने शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाया। और उसमें जो
उसको उजागर किया हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए। इसने ये अपना कैरियर जो है ये जारी किया। रीज़न फॉर फेम, इसके हवाले से अगर आप चंद सतूर लिखेंगे तो आपका एक पैराग्राफ ये भी बन जाता है। इसके अलावा इसने रीज़न फॉर फेम वो क्यों मशहूर हुआ, वो इसलिए मशहूर हुआ कि इसने मुसलमानों को जगाया। इसने बहुत सी किताबें लिखी, बांगेदारा, बाली जिब्रील एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इसको शायर माशरिक कहा जाता है। तो इसने ये मेजर अचीवमेंट जो है ये हासिल की थी सारी, इस वजह से ये मशहूर हुआ। मेजर अचीवमेंट जो थी उसने बांगेदारा, बाली जिब्रील, इसी तरह जो इसे शायर माशरिक भी कहा जाता है, तो ये इसकी मेजर अचीवमेंट्स हो गई। डाइट, तो फिर ये डाइट कहाँ पर हुआ, डाइट जो है इसकी वो है 21 अप्रैल 1938 में वो वफ़ात हुआ, और उसकी कब्र मुबारक जो है वो बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ हैं। तो अगर आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ॉइल की जो है ये नज़र आएंगे, या अगर आप किसी के बारे में बायोग्राफी लिखें तो इन 5 सतूर इन 5 टॉपिक का कीवर्ड जो है इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। थैंक यू।